आफ्ताब ने फ्लैट के अंदर अपने जुर्म के एक एक सबूत मिटा दिए। जंगल में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा दिया। सोचा था दुनिया के सामने अपने जुर्म पर हमेशा के लिए वो पर्दा डाल देगा, लेकिन आफ्ताब का जुर्म साए की तरह पीछा कर रहा था उसका। आज आफ्ताब का अतीत ही उसके जुर्म की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। श्रद्धा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ये वो जानकारी है जो चौंकाने वाली है, जो बताती है कि घर वालों से रिश्ता तोड़कर आफ्ताब से रिश्ता जोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की थी। आफ्ताब पर व्हाट्सएप चैट की गवाही। श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर में चीखता सबूत। श्रद्धा को रास्ते से हटाना चाहता था आफ्ताब। उन्नीस महीने की प्लानिंग के बाद श्रद्धा को मारा। श्रद्धा की जुबानी आफ्ताब की कहानी। आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली पुलिस छतरपुर के जंगल से लेकर गुरुग्राम की इन झाड़ियों में हत्या के सबूत तलाश रही है, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद इन्हीं जंगलों में अपने जुर्म से जुड़े सबूतों को ठिकाने लगाया था। इस घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है, और वो इस तरह का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए, किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे, और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके हैं। अब मिस्टर राव, मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस खोजेगी कैसे? कितने टुकड़े? खबर आई कि 13 हड्डी के हिस्से मिले हैं। क्या मिला है? जानवर भी। 6 महीने का टाइम बीत गया है। ये बहुत एक टीडियस जॉब है पुलिस के लिए, बहुत वास्तव में चैलेंजिंग जॉब मैं कहता हूँ। 6 महीने का टाइम बीत जाने के बाद अगर कोई अपराधी इस प्रकार से सातिराना तरीके से सबके टुकड़ों को यहाँ पर इधर उधर फेंक देगा तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी झाड़ी के पास उसने फेंका है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें आफ्ताब के जुर्म के सबूत तलाशने में जुटी हैं। इस बीच आज तक को श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर और उनके व्हाट्सएप चैट की डिटेल मिली है। मतलब ये कि आफ्ताब और श्रद्धा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी वो जानकारी जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। दरअसल श्रद्धा और उसके पूर्व टीम लीडर करण भक्की के बीच हुई चैट आज तक को मिली है। व्हाट्सएप चैट 24 नवंबर 2020 की है, जिसमें श्रद्धा अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र कर रही थी। श्रद्धा अपने पूर्व टीम लीडर से घरेलू हिंसा की बात शेयर कर रही थी। सबसे पहले सुनिए नवंबर 2020 को श्रद्धा किस तरह तिल तिल कर जी रही थी। ओके, श्योर। देर से जवाब देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उसके माता पिता के घर जाने से सब कुछ सुलझ गया है। आज वो घर छोड़कर जा रहा है और आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की, और मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपको तकलीफ देने के लिए और काम पर जो असर पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। साल 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे। दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद श्रद्धा के सामने आफ्ताब का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा जिसे देखकर श्रद्धा के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 2020 में श्रद्धा को एक बार पहले भी आफ्ताब ने जान से मारने की कोशिश की थी। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में
श्रद्धा के साथ आफताब ने मारपीट की थी। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी। एक बार फिर सुनिए श्रद्धा किस तरह आफताब के चंगुल में फंस गई थी। मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के कुछ और चक्कर लगाने हैं। तुम आराम करो, इस वक्त कहाँ हो? मुझे मैसेज भेजना जब तुम्हारे महिला मंडल से बात हो जाए तो। तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रद्धा का अपने एक दोस्त के साथ 2020 का एक और चैट सामने आया है। इसमें श्रद्धा अपने नाक की चोट के बारे में दोस्त को बता रही है। उस समय उसने बताया था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई है क्योंकि वो गिर गई। श्रद्धा ने ये बात छुपाई कि आफताब ने उसे मारा था। जीजस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रैक्चर। ओह, सीढ़ी चढ़ते वक्त गिर गई। अब ठीक है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आफताब का हैवानियत भरा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। श्रद्धा और उसके दोस्तों की चैट साल 2020 की आज तक के हाथ लगी है। दरअसल 2020 नवंबर में आफताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। इस चैट में श्रद्धा बता रही है कि कैसे आफताब ने उसकी नाक तोड़ दी है, उसके चेहरे पर चोट आई है, उसकी तबीयत खराब है और उसका बीपी भी लो है। एक तरफ श्रद्धा की गवाही है, श्रद्धा की ये पुरानी तस्वीर। आप तस्वीर में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान देख सकते हैं। श्रद्धा के चेहरे पर ये जख्म लिव इन पार्टनर आफताब ने दिए थे। पिटाई की वजह से श्रद्धा को 3 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े थे। मलाड के रक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने श्रद्धा के जख्मों की कहानी सुनाई। रिसीव द कॉल फ्रॉम हर स्टेटिंग के उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर। एंड साइमल्टेनियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ वो he must be consuming some drugs as per talks। वो जो मुझे समझ में आया कि वो काफी गुस्से में रहते हैं और काफी टाइम तक उनको जो है गुस्सा रहता है। मतलब साफ है कि भले ही आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा की पर्सनल लाइफ को आफताब ने नर्क बना रखा था। जुर्म की दस्तक को अनदेखा करना श्रद्धा के लिए मौत की वजह बन गई। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।